कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपोनेंट निम्नलिखित हैं जो अलग अलग टास्क को परफॉर्म करते हैं। प्रोसेस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट, सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, नेटवर्क मैनेजमेंट, कमांड इंटरप्रेटर। पहला है प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस एक प्रोग्राम है जिसे मेमोरी में लोड किया जाता है। एक प्रोसेस को पूरा होने के लिए निश्चित रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, जिनमें मेमोरी, फाइल्स, सीपीयू टाइम, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस शामिल हैं। प्रोसेस मैनेजमेंट कंपोनेंट ऑपरेटिंग सिस्टम में एक साथ रन हो रहे मल्टीपल प्रोसेसेस को मैनेज करता है। प्रोसेस मैनेजमेंट कम्युनिकेशन मैकेनिज्म उपलब्ध करवाता है जिससे प्रोसेस एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। उदाहरण के रूप में जब आप किसी सर्च इंजन जैसे गूगल क्रोम का उपयोग करते हैं तो उस समय ब्राउज़र प्रोग्राम के लिए प्रोसेस रन हो रहा होता है। फाइल मैनेजमेंट कंप्यूटर में फाइल को कोरिलेटेड इंफॉर्मेशन की सेट के रूप में परिभाषित किया जाता है और इसे फाइल के क्रिएटर के द्वारा परिभाषित किया जाता है। फाइल मैनेजमेंट प्रायः प्रोग्राम और डेटा को दर्शाता है। डेटा फाइल अल्फान्यूमेरिक, न्यूमेरिक और अल्फ़ाबेटिक हो सकता है। फाइल सिस्टम हमारे कंप्यूटर में सभी डेटा को फाइल और डायरेक्टरी में ऑर्गेनाइज करके रखता है, जिससे यूज़र को कंप्यूटर के लिए किसी फाइल को खोजना आसान हो जाता है। फाइल मैनेजमेंट के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यों को किया जा सकता है। फाइल को बनाना या उसे डिलीट करना, फोल्डर या डायरेक्टरीज को बनाना, उसे डिलीट करना, कमांड प्रदान करना जिससे फाइल, फोल्डर या डायरेक्टरीज में बदलाव किया जा सके, फाइल के लिए सेकेंडरी स्टोरेज बैकअप प्रदान करना। मेमोरी मैनेजमेंट कंप्यूटर की स्पीड और स्टेबिलिटी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मेमोरी मैनेजमेंट ये सुनिश्चित करता है कि किसी भी एप्लीकेशन को कितना मेमोरी एलोकेट करना है और कैसे करना है। मेमोरी मैनेजमेंट निम्नलिखित कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है। ये ज़रूरत पड़ने पर प्रोसेस के लिए मेमोरी को एलोकेट और डी एलोकेट करता है। मेमोरी मैनेजमेंट ये निर्धारित करता है कि मेमोरी का कितना हिस्सा उपयोग हो रहा है और किसके द्वारा उपयोग हो रहा है, और मेमोरी का कितना हिस्सा उपयोग नहीं हो रहा है। मेमोरी मैनेजमेंट प्राइमरी मेमोरी को मॉनिटर करने में हमारी सहायता करता है। मेमोरी मैनेजमेंट ये डिसाइड करता है कि यदि मेमोरी स्पेस उपलब्ध है तो किस प्रोसेस को लोड करना है। इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट सिस्टम, माउस, कीबोर्ड इत्यादि डिवाइसेस से आने वाले सभी इनपुट और मॉनिटर, प्रिंटर इत्यादि डिवाइस से आने वाले आउटपुट को मैनेज करता है। इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट सिस्टम ये सुनिश्चित करता है कि कंप्यूटर के हार्डवेयर डिवाइसेस के बीच डेटा फ्लो सही तरीके से हो। इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट सिस्टम निम्नलिखित कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है। ये कंप्यूटर को मैनेज करने के लिए यूज़र को आसान इंटरफेस प्रदान करता है। इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट सिस्टम कैशिंग, बफरिंग इत्यादि की सुविधा प्रदान करता है। ये सिस्टम हार्डवेयर डिवाइसेस के बीच सेंड और रिसीव होने वाले डेटा को मैनेज करता है। इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट सिस्टम प्रत्येक डिवाइसेस के कस्टम ड्राइवर प्रदान करता है, जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर से कम्युनिकेट कर पाते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना कंप्यूटर का मुख्य कार्य होता है। सभी प्रकार के डेटा और प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए कंप्यूटर का मेन मेमोरी बहुत छोटा होता है, इसलिए कंप्यूटर सिस्टम में मेमोरी को बैकअप देने के लिए सेकेंडरी स्टोरेज की सुविधा प्रदान करता है। वर्तमान समय में यूएसबी फ्लैश ड्राइव, सीडी ड्राइव, डीवीडी ड्राइव या सेकेंडरी मेमोरी के रूप में उपयोग किया जाता है। सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट के अंतर्गत कंप्यूटर सिस्टम में डेटा और प्रोग्राम को परमानेंट रूप में स्टोर और मैनेज किया जाता है। सेकेंडरी स्टोरेज में डेटा को लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है, चाहे सिस्टम बंद हो या चालू। सिक्योरिटी मैनेजमेंट कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम और डेटा को अनऑथराइज्ड एक्सेस से सुरक्षित रखता है। सिक्योरिटी मैनेजमेंट पासवर्ड सुरक्षा, फायरवॉल और एंटीवायरस की सुरक्षा प्रदान करता है। नेटवर्क मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कंप्यूटर नेटवर्क को मैनेज और एडमिनिस्टर किया जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क बहुत से कंप्यूटर का कनेक्शन होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। नेटवर्क मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें नेटवर्क को मैनेज किया जाता है, जिससे डिफरेंट कंप्यूटर आपस में सही तरीके से कम्युनिकेट कर पाते हैं। नेटवर्क मैनेजमेंट के अंतर्गत नेटवर्क मेंटेनेंस, नेटवर्क ऑपरेशन, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, नेटवर्क सिक्योरिटी इत्यादि कार्यों को किया जाता है। कमांड इंटरप्रेटर सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत ही महत्वपूर्ण घटक होता है। ये यूज़र और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच कम्युनिकेशन का माध्यम होता है। कमांड इंटरप्रेटर सिस्टम यूज़र को ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट करने की परमिशन देता है और यूज़र को सही प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट प्रदान करता है।